मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो पेशेंट मेरे से पूछते हैं कि साइनस की सर्जरी के बाद रिकवरी कैसे होगी, रिकवरी के टाइम क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, समझ नहीं आ रहा है कि नाक को साफ करें कि नहीं करें। बहुत सारे पेशेंट मेरी यूट्यूब वीडियो पे भी कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे डॉक्टर ने बोला है कि इस दिन क्लीनिंग स्टार्ट करनी है, उस दिन क्लीनिंग स्टार्ट करनी है, या क्लीनिंग करनी ही नहीं है। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रैक्टिकल गाइड कि साइनस की सर्जरी के बाद आपको क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। साइनस की सर्जरी जैसे ही कंप्लीट होती है, अगले ही दिन या फिर आजकल तो सेम डे ही नाक में जो रखी हुई पट्टी है वो हम निकाल देते हैं। पट्टी निकालने के बाद अंदर चलती है हीलिंग। हीलिंग में क्या होता है कि जो एबनॉर्मल मिकोजा थी, जो नॉर्मल नहीं थी, उसको हमने निकाल दिया है। अब वहां पे नॉर्मल मिकोजा आएगी, नॉर्मल चमड़ी आएगी। उसके लिए आपकी बॉडी हील करेगी, पानी बनाएगी, क्रस्टिंग बनाएगी, तरह तरह की चीजें कराएगी। तो इसमें पेशेंट को फील क्या होता है, नॉर्मली सिम्टम्स फील होते हैं, थोड़ी थोड़ी सी ब्लीडिंग होना, नाक में थोड़ी सी हैवीनेस फील होना, नाक में ब्लॉकेज फील होना, या नाक से थोड़ा बहुत पानी आना। ये सब नॉर्मल सिम्टम होते हैं जिसके लिए हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और इसको इस तरीके से डील करना है। अब इनको डील किस तरीके से करना है, आपको प्रैक्टिकल गाइड में मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा कि आपने पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड यानी सर्जरी के बाद क्या क्या करना है। सबसे पहले करने में नाक की सफाई, क्लीनिंग आपने फर्स्ट डे से ही स्टार्ट करनी है। क्लीनिंग के लिए कोई भी डिले करने की जरूरत नहीं है। क्लीनिंग के लिए हम एक नेजो वॉश नाम का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। इस नेजो वॉश को किस तरीके से यूज करना है, यूजुअली दिन में 2 बार यूज करते हैं, और इसको करने की टेक्निक मैंने एक वीडियो में बताई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा, टाइम से मेडिसिन लेनी है। एक 5 से 7 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स चलता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी का कोर्स चलता है। उसको टाइम से लेंगे और एंटीबायोटिक कंप्लीट करेंगे जो आपकी हीलिंग में आपकी हेल्प करेगी। तीसरी चीज जो आपने करनी है वो है कि आपने अपनी डाइट का जरूर ध्यान देना है। डाइट हैवी नहीं होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए। ये लाइट डाइट आपके इरिटेंट फ्री होनी चाहिए। कोई भी ऐसी चीज नहीं लेंगे जो आपको इरिटेट करेगी, यानी कि स्पाइसेस नहीं लेंगे, ज्यादा मिर्च मसाला नहीं लेंगे, ज्यादा हैवी खाना जिसको बहुत ज्यादा च्यू करना पड़ता है वो नहीं लेंगे, और ऐसी चीज जिसके डाइजेशन में प्रॉब्लम आए। एनेस्थीसिया दिया जाता है सर्जरी के दौरान जो आपके डाइजेशन में 2-4 दिन के लिए आपको परेशान करता है। इसलिए हैवी चीज यानी दूध से बनी हुई चीजें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं लेंगे जिसको आपको डाइजेशन करने में थोड़ा सा समय लगता है। इन सब चीजों को हम कम रखेंगे। अगली चीज जो इसमें हम करेंगे, हम अपने नोज को बार बार रब नहीं करेंगे। थोड़ा सा क्रस्टिंग की वजह से, सूखेपन की वजह से नोज में इरिटेशन होती है सर्जरी के बाद, तो कुछ पेशेंट्स उसको रब करने की कोशिश करते हैं। रब करने से वहां पे घाव बन सकता है, घाव बनने से ब्लीडिंग हो सकती है, इसलिए नाक को बार बार रब नहीं करेंगे। स्टीम का सेवन करेंगे, जितना हो सके स्टीम इनहेलेशन लेंगे, दिन में 2 बार 3 बार। अब स्टीम क्या करेगी, एक मॉइस्चर प्रदान करेगी आपके नाक को, जिससे आपके नाक के अंदर क्रस्टिंग कम बनेगी, सूखापन कम होगा तो घाव कम बनेंगे, ब्लीडिंग होने के चांसेस कम रहेंगे, साथ के साथ आपके साइनसेस ओपन रहेंगे। इसके साथ हम एक नेजल स्प्रे स्टार्ट करते हैं जो हम 1 वीक के बाद यूजुअली स्टार्ट करते हैं। ये स्टेरॉइडल नेजल स्प्रे होते हैं। इसका बॉडी पे साइड इफेक्ट नहीं आता है, पर आपके अंदर जो चमड़ी आने वाली है, साइनसेस के अंदर जो नॉर्मल चमड़ी आने वाली है, वो एबनॉर्मल तरीके से ना आए उसको रोकते हैं ये स्प्रे। तो ये स्प्रे यूजुअली हम 3 से 4 हफ्ते के लिए पेशेंट को एडवाइस करते हैं, सर्जरी के 1 हफ्ते के बाद स्टार्ट करने होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया क्लीनिंग आपको डे 1 से ही स्टार्ट करनी है। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। डाइट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, लाइट डाइट लेंगे, स्पाइसी डाइट बिल्कुल भी नहीं लेंगे, और इरिटेंट फ्री डाइट लेंगे। और हेल्दी डाइट तो ऑफ कोर्स आपकी सर्जरी का रिकवरी पीरियड है, जितना ज्यादा प्रोटीन होगा आपके डाइट में। प्रोटीन में अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, डिफरेंट टाइप की दालें ले सकते हैं, फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल ले सकते हैं। अगर आप नॉनवेज भी लेते हैं तो बॉइल्ड एग ले सकते हैं, और बॉइल्ड चिकन भी आप ले सकते हैं, वो आपकी रिकवरी में बहुत हेल्प करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कुछ रेड फ्लैग साइंस। जो साइन, रेड फ्लैग का मतलब क्या होता है, जो साइन आपको अगर आ रहे हैं, जो सिम्टम अगर आपको आ रहे हैं, उसमें आपको इमीडिएटली एक डॉक्टर या अपने सर्जन के पास जाने के लिए जरूरत है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सेसिव ब्लीडिंग। अगर ब्लीडिंग टिंच में आ रही है, एक आधी बूंद आ रही है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। पर अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग है, एक चम्मच भर के, कटोरी भर के आपको ब्लीडिंग हो गई है, तो इमीडिएटली आपके ईएनटी सर्जन को दिखाने की जरूरत है। आपके फेस पे बहुत ज्यादा हैवीनेस लग रही है, ऐसा लग रहा है कि फेस पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ गई है, तो भी एक ईएनटी सर्जन या अपने सर्जन को आपको दिखाने की जरूरत है। नाक से फाउल स्मेल आ रही है,
फीवर आ रहा है बार बार, आपके बॉडी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा रेज हो गया है कि वो पैरासीटामोल से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, इस केस में ये इन्फेक्शन के साइन हो सकते हैं। इसलिए इस केस में आपको अपने सर्जन को इमीडिएटली दिखाने की जरूरत है, वो इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे। अब हमने क्या क्या करना है वो डिस्कस किया, डाइट डिस्कस कर ली, अब रेड फ्लैग साइन डिस्कस कर लिए। अब मैं आपको बताऊंगा क्या क्या आपने घर पे नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है स्नीजिंग। जब भी आपको छींक आए आपने मुंह खोल के स्नीज करना है, नाक को रब बिल्कुल भी नहीं करना है। होम रेमेडीज, कुछ लोग घर पे अलग अलग तरीके के तेल ड्रॉप्स अपनी मर्जी से नाक में डालने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपको नाक के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। और नाक क्लीनिंग करने का डिसीजन अपनी मर्जी से बिल्कुल भी नहीं लेना है। कुछ पेशेंट क्या करते हैं, क्लीनिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्रस्टिंग ज़्यादा आ रही है, कुछ स्मेल आ रही है या फिर हेडेक हो रहा है, तो क्लीनिंग करना बंद कर देते हैं। तो ये डिसीजन आपने अपने आप से बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो इस तरीके से आप साइनस सर्जरी के बाद अपना और अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। रेड फ्लैग्स को अपने एक नोट पैड पे लिख लेंगे कि इनमें से कुछ भी आपको ऐसा लगता है तो इमीडिएटली एक ENT सर्जन को या अपने सर्जन को दिखाना है। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।